सक्सेना, डायरेक्टर जेनिया हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं राज की बातें। से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। सर, आजकल बीमारी जो फैली हुई है आज की, सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी है और किस प्रकार के पेशेंट आपके पास आज की डेट में आ रहे हैं? इस समय तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आ रहा है वो बुखार से ज़्यादा पीड़ित है। बुखार की इस समय जो मेन वजह चल रही है वो डेंगू इस समय काफ़ी फैल गया है। डेंगू जो है एक तरह से तेज़ बुखार आना, शरीर में दर्द रहना, शरीर में चकत्ते आ जाना, सर दर्द होना, ये सब ज़्यादा, ये भी एक तरह से वायरल फीवर है जो मच्छर द्वारा किया जाता है। इसलिए हमें बचाव में अपने घर को साफ़ सफा रखना है, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। जो कूलर वगैरह इस समय लगे होते हैं उनमें पानी भरा रहता है, उसमें मच्छर, और जहाँ गंदगी होती है वहाँ मच्छर आ जाते हैं। इसका मच्छर भी जो है ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाता और ऊपरी हिस्से में ज़्यादा काटता है। तो एक तो हमें अपने बचाव में सबसे पहले जो है शरीर को ढक के रखना है और साफ़ सफाई जगह रखें, इन सब से बचा जा सकता है। इसमें शरीर में पानी की कमी होने लगती है, शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगता है। डेंगू में जब डेंगू काफ़ी कम तेज हो जाता है, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जाता है, तो प्लेटलेट्स वगैरह कम होने लगते हैं, यानी कि शरीर में खून जमने की क्षमता कम हो जाती है। प्लेटलेट अगर हमारे 20,000 से कम होने लगें तो रक्तस्राव और इन सब की भी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से मरीज़ सीरियस हो जाता है और उसको भर्ती तुरंत करना चाहिए प्लेटलेट कम होने लगे। बाकी ऐसी कोई वैक्सीन या कोई ऐसी दवा नहीं बनी है। हम घर पे शुरू में अपना पैरासीटामोल वगैरह लेके इलाज कर सकते हैं, लेकिन तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं और इलाज अपना शुरू करवाएं। पानी और तरल चीज़ें ज़्यादा पीते रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है शरीर के लिए। ऐसा क्या करें से पेट्स हमारे लक्षण जो आपने बताई दी है हमको, पेट्स कम होने पर आदमी को खान पान में किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? चिकनाई वगैरह ये सब कम कर दें। दूसरा, तरल पदार्थ ज़्यादा लें, जूस वगैरह है, किसी भी फॉर्म में पानी जाना चाहिए। दाल का पानी है, जूस है, कोकोनट वाटर है, ये सब ज़्यादा पिए। बाजार में एकदम बाढ़ सी आ गई है, लोग कीवी पर टूट से भरे हैं, तो जो गरीब का प्राणी है या जो मध्यम वर्गीय परिवार है, या ऐसा ही कहा माना गया है कीवी खाना बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हो मिले तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ अपना सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने। किसी भी फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं, फल वगैरह, जूस है, कुछ भी लिया जा सकता है। फलों में ऐसा खास फल जिस पे गौर किया जाए? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं, कोई भी ऐसा ले सकते हैं विटामिन। और अपने आपस में जुड़े हुए, जैसे कि बताया कि प्लेट्स कम होने लगती हैं, तो प्लेट्स
प्लेटलेट्स जब होने लगती हैं तो पेशेंट को उसमें क्या लगता है कि उसको क्या में या उनके परिवार को कैसे समझना चाहिए? प्लेटलेट कम शुरू में तो होती ही है 2-4 दिन। सिर्फ हमें देख करना है कि कोई हमें कॉम्प्लिकेशन ना हो, ब्लीडिंग ना हो। अगर ब्लीडिंग कहीं हो रही है और प्लेटलेट हमारे 20,000 से कम है तो हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ प्लेटलेट धीरे धीरे 5वें से 7वें दिन अपने आप बढ़ने लगते हैं। शुरू में कम होना शुरू होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, पानी की मात्रा सही रखेंगे, तरल पदार्थ लेते रहेंगे तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वायरस का प्रकोप कम होता जाता है 5वें से 7वें दिन अपने आप धीरे धीरे प्लेटलेट बढ़ने लगते हैं। लेकिन कई पेशेंटों में सीरियस हो जाता है पेशेंट, कई बार प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, तब ये मामला गड़बड़ होने लगता है। उस समय ज़रूरत होती है कि हम प्लेटलेट वगैरह चढ़वाएँ और बाकी अच्छी कहीं भर्ती होकर अपना इलाज करवाएँ। तुरंत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे प्लेटलेट कम हुए तो बस किसी कोई 1 लाख में ही पैनिक करने लगता है, कोई 70,000 आ गया। इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान रखिए, डॉक्टर के दिखाते रहिए, और जब अगर लगता है कि कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है तब जाके प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह कहीं पे शुरू हो जाती है तो एज ए डॉक्टर के नाते आपके और क्या एडवाइस होना चाहिए पेशेंट को लेकर या आम आदमी को? सबसे ज़रूरी है कि इस समय साफ़ सफाई रखें, पहन ओढ़ के शरीर को कवर रखें, पूरी बाहों के शरीर ढका रहना चाहिए जिससे मच्छर ना आए, और दिन में भी मच्छरों से बचा जाए, ये दिन में ज़्यादा काटते हैं। आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा है? हमारा तो जनरल हॉस्पिटल है, बाकी जनरल पेशेंट देखे जाते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि कहते हर एक के पास एक महारत हासिल होती है, तो मैं आपको या हमारी जो व्यूअर्स हैं वो आपको किस चीज़ में आपको माहिर समझेंगे? मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, तो एक कंसल्टेशन के लिए और उसके लिए आप मिल सकते हैं, बता सकते हैं ऐसा। कोई आपको ऐसा वाकया याद हो कि किसी ऐसे साथ आपने एज ए हेल्प किया, एज ए मतलब आपको एकदम दिल से आ गया हो और लगा हो कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस समय पैसे ना हो उसके पास, या ऐसा कोई आपको घटना याद है जिसमें आपने लगा हो कि आपने कुछ? ये तो कई बार होता है। कई बार पेशेंट के पास कुछ नहीं होता, हम खुद डोनेट कर चुके हैं। प्लेटलेट भी मरीज को दिया है, ब्लड भी डोनेट करते रहते हैं मरीजों को। तो ये तो हम लोगों का फ़र्ज़ है, और ये इसमें अपनी तरफ से कहना कि ये हमने किया, ये सही भी नहीं है। ये तो सब जैसा मरीज होता है तो उसको देख, चूँकि मेरा ब्लड भी थोड़ा सा रेयर है तो ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुरंत तैयार रहता हूँ। कई बार 2-3 बार तो हमारे घर ही चढ़ चुके हैं मरीजों को, कई बार बाहर भी गया हूँ देने के। इसमें ब्लड देने को लेकर कई लोगों की भ्रांति है। मैं एक ये बात भी करना चाहता हूँ आपसे, क्या ब्लड जो है वो किन लोगों को देना चाहिए और क्या देना चाहिए? बहुत लोग डर लगता है। डरने की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो, अगर आप 18 से ऊपर हैं और वज़न आपका ठीक ठाक है तो आप ब्लड हमेशा दे सकते हैं। ब्लड कोई हमारे शरीर में वही ब्लड रहता नहीं, 3 महीने में तो दूसरा बनता ही बनता है। और ब्लड देने से हमारा एक तरह से ये कहें मज्जा जो होता है उसे भी रिफ़्रेशमेंट मिलता है, और जब हम देते हैं तो वो नया चीज़ और बनाने लगता है। तो ये तो एक भ्रांति है कि ब्लड देने से, और कई लोग देते भी नहीं हैं गांव के लोगों, और इनमें ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। मरीज के संग 10-15 लोग आएंगे और अगर आप कहते हैं कि ब्लड चाहिए तो सारे के सारे गायब मिलेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं ऐसे ही
बिल्कुल जब भी ज़रूरत हो तो हम आपके लिए हमेशा साथ देते रहेंगे। कभी भी आप किसी समय भी आ जा सकते हैं और उस परामर्श ले सकते हैं।